नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पापी लोगों को पाप करते हुए देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और मित्रों, आपको इसे बड़े ही ध्यान से सुन लेना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल कर लेना चाहिए। और दोस्तों, यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है और आपको इसे सिर्फ पूरा सुनना होगा और बहुत ध्यान से सुना होगा। तो दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। और ऐसे आदमी हैं जो हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, लेकिन भगवान उसे कभी भी दंड नहीं देते हैं और वह तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर यह सब भगवान को दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? और इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उड़ जाएगा, लेकिन भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? तो चलिए पहले सुनते हैं। यह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, प्रिय दर्शक बंधु, किसी एक गांव की बात है कि उसे गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। लेकिन मंदिर की देखभाल के लिए इस गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर के साथ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्ति होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिण दे दी जाती थी, वो इससे अपने परिवार की गुर्जर चलता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहा था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की। उन्होंने एक दिन भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भगवान की शिकायतें कर रहा था कि है, और कह रहा था कि भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है और आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा जाता है और तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। परंतु तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह की दुविधाएं पड़ी रहती हैं और तो और हजार तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। और दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए झूठा पाता हूं। लेकिन पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में प्रति रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। परंतु हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता है। और अपने उस वक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया और वह उस मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे कि हे मेरे सेवकदार, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। और दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चला है, तब समझ में आता है कि ये तो मुझे भी गया। गुजर जीवन जी रहा था, तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं और बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी रहती हैं। लेकिन अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी को कैसे सता रहा है और कोई पीड़ित को सता रहा है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। और मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों को निभाते हैं, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। और इतनी सारी जिम्मेदारियां को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। और फिर भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, है भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो आपका काम सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूं। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटा, मैं फिर भी कहता हूं, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक जाए। और लेकिन मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख दिखाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूट कर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर हे मेरे प्रिय दर्शक बंधु, फिर भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वो बड़ा जिद्दी था, उनमें एक नहीं मानी। और फिर भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे
एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूं, कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। फिर मित्रों, भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूं। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम कैसे ढंग से करते हो। और हां, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन जरूर करना होगा। तब भक्त बोला है, भगवान मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, बताइए क्या है तुम्हारी शर्त। तब भगवान बोले, बेटे सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकला तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूं। भगवान बोले, बेटे जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा खाना खवाने वाले लोग भी आएंगे और बुरा खाना खवाने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुना होगा और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना होगा, और तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मेरी यह बात माननी ही होगी। तो फिर मित्रों, भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। हे मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। तो क्या देखते, उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। यह सब सुनकर भगवान बना हुआ वह भक्ति चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा, और तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है, और वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूं और मेरे परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, और घर में मां बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप ही बताइए, मैं कहां से व्यवस्था करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए ही हैं, और इससे तो ना एक समय का राशन ही आएगा और ना ही मां की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूर पूरी हो जाए। हे मेरे प्रिय दर्शक बंधु, वह आदमी इतना कहकर मंदिर से बाहर जाने, तभी उसकी नजर पैसों से भरे एक बटुए पर पड़ी और उसने झट से बटुआ उठा लिया, और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो और आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन, और अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और मां का इलाज भी कराऊंगा। हे मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान को धन्यवाद देकर वह आदमी वहां से जाने लगा, और उधर भगवान बनकर प्रतिमा में उस समय भगवान का भक्त कहने लगा कि यह गरीब आदमी उस बटुआ को उठा के लिए जा रहा, और तो और एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दें कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, जो वह उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वह शर्त याद हुआ है कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए माना किया है, इसलिए वो चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। और गरीब आदमी के जान के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वह 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी उसे पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया है। पुलिस वालों ने उसे सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। ये बात भगवान बने हुए भक्ति को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था और बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह सैनिक के ऐसा अन्याय देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं बोल ही पड़ा कि इसने तेरा बटुआ नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया, एक गरीब आदमी चुरा ले गया है। मैं भगवान हूं
और मैंने सब कुछ देखा है। और फिर हे प्रिय दर्शक बंधुओं, अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ ले आए और उससे सेठ का वह बटुआ भी छीन लिया। और वह बेचारा बड़ा ही निराश हुआ। और उधर जबकि एक दिन का समय पूरा हो चुका था तो भगवान मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया है। और फिर भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे कि हे भक्त, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है और तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीन लिया और उसकी बीमार मां का इलाज होने से रोक दिया है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्य कर दिया है। वह सेठ तो बहुत बड़ा अधर्म था और उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत चोरी की है और गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने तो उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। फिर दोस्तों, भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा, हे भगवान, मैं तो वही देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। और फिर कहने लगा कि हे भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगता हूं। और जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो ये हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर आरोप लगाने लगते हैं और उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हकदार साबित हो। शक्ति है और समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य की अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे वे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। क्या जब तक उसके साथ हो रहे अत्याचार में वह अपने बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य विदुर और मेरे आसपास शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद के लिए आगे आए। और वह तो यह इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी यही कि परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्ण को समर्पित हुई और उन्हें आवाज लगाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई।